हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं समीर बंसल का अलजेब्रा वाला पार्ट और उसमें पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो ये है प्रोबेबिलिटी का पहला सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन। तो पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज दैट एस बी ए सेट कंटेनिंग फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो पहले हम सेट एस बना लेते हैं जिसमें पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 5, 7 एंड 11। उसके बाद बोला गया है सपोज ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 ईच विद डिस्टिंक्ट एंट्रीज बिलोंगिंग टू एस। तो हमें दो मैट्रिसेस बनाने हैं, मैट्रिसेस ए एंड मैट्रिसेस बी। मैट्रिसेस ए में भी वही एलिमेंट्स होंगे जो एस में है। सो एस में से हमें निकालने हैं 4 एलिमेंट। तो मान लेता हूँ मैंने ए बी सी और डी निकाले, ठीक है। तो हमारे पास बन गई 2x2 की मैट्रिसेस। सिमिलरली मैंने एक बी मैट्रिसेस बनाई जिसमें एलिमेंट्स हैं जैसे ई एफ जी एच। बोला गया है चांसेस दैट द मैट्रिक्स ए बी हैज एटलीस्ट वन ऑड एंट्री। तो हमें ये बताना है कि बी जो ए बी में है, ए बी में एटलीस्ट वन ऑड एंट्री हो, एटलीस्ट वन ऑड एंट्री हो। तो उसको लिखता हूँ 1 माइनस पी। ए बी में एक भी ऑड नंबर ना हो, मतलब ऑल एंट्रीज आर इवन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 में से वो केसेस हटा दिए जो हमें नहीं चाहिए। तो मैंने सारे के सारे इवन कर दिए, वो हमें नहीं चाहिए, कम से कम एक ऑड होना चाहिए। तो पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी निकाल लेता हूँ कि सारे के सारे इवन हो जाए। पहले ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ई प्लस बी इंटू जी, फिर आएगा हमारे पास ए इंटू एफ प्लस बी इंटू एच, फिर आएगा सी इंटू ई प्लस डी इंटू जी, और फिर आएगा सी इंटू एफ प्लस डी इंटू एच, ठीक है, डी इंटू एच। तो इसमें सारे के सारे जो एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो इवन कैसे आ सकता है वो चेक करते हैं। तो ऐसा हो सकता है या तो दोनों के दोनों इवन हो जाए, इवन प्लस इवन, या फिर दोनों के दोनों ऑड हो जाए, ये जो हमारे एलिमेंट्स का सम है, ठीक है। तो अब इवन कैसे आ सकता है, इवन तभी आ सकता है जब इनमें से कोई एक 2 हो, क्योंकि हमारे पास 2 ही एक इवन नंबर है, करेक्ट। तो कोई एक 2 हो जाए तो पूरा इवन हो जाएगा। तो मान लो मैंने ए को इवन रख दिया, ठीक है। तो अगर मैंने ए को इवन रख दिया तो मैं बी को इवन नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे पास एक ही इवन नंबर अवेलेबल है और ए और बी डिस्टिंक्ट है। तो बी को इवन नहीं रख सकता, तो एक इवन होगा तो एक ऑड हो जाएगा और सम ऑड आ जाएगा। लेकिन हमें इवन बनाना है, मतलब इवन प्लस इवन वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ए इवन हुआ तो बी इवन नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ई अगर इवन हुआ तो जी इवन नहीं हो सकता, करेक्ट। और अगर आपने जी इवन कर दिया, लेट्स से फॉर एक केस में जी इवन कर दिया, तो आप ई इवन नहीं कर सकते, और ये ऑब्वियसली पहले से ऑड है, ठीक है। तो इसलिए ये किसी भी केस में क्या होगा कि इवन प्लस इवन वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या चाहिए कि ए भी ऑड हो और बी जी भी ऑड हो। सिमिलरली सारे के सारे जो मल्टीप्लाई किए सबके सब क्या होने चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारे क्या आएंगे, हमारे ये ऑल एंट्रीज इवन आएंगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस टोटल केसेस क्या होंगे, 5 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 5C4 और ए मैट्रिक्स इंटू 4 फैक्टोरियल अरेंज करने के लिए। सिमिलरली बी के लिए भी 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। लेकिन फेवरेबल में क्या होगा कि सबके सब ऑड लेने हैं हमें ए बी सी डी, दैट विल बी 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/25, दैट इज 24/25। अगर इसका परसेंटेज निकालें तो दिस इज इक्वल टू 96%। 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 96%। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।